कांग्रेस में G23 के नेताओं के बाद अब उत्तराखंड के हरीश रावत, जी हां, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और सीएम भी रह चुके हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में पंजाब की डूबती नैया को उबारा। जिस तरह से वो वहां संकट मोचन बन के गए थे, लेकिन उत्तराखंड में उनको उपेक्षा की जा रही है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा। और उन्होंने ट्वीट किया, सत्ता में वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिस समुद्र में तैर कर जाना है उस समुद्र में सत्ता ने बहुत मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। ये ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद मनीष तिवारी का ट्वीट आया और मनीष तिवारी ने भी तंज कसते हुए पार्टी हाईकमान को लिखा कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड। तो मतलब उनका भी इशारा साफ है कि जिस तरह से असम में बीजेपी की सरकार बनी और वहां हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल गांधी के द्वारा किस तरह की उपेक्षा की गई थी कि कुत्ते का झूठा बिस्किट खिला रहे थे, और उसी से नाराज होकर के आज वो क्या किस जगह हैं और असम कांग्रेस के हाथ से गया। इसके बाद हमने देखा पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान हुआ, पार्टी आलाकमान ने कोई बात नहीं सुनी और सिद्धू को तरजीह दी, जिसके कारण आज आप देख लीजिए कि कांग्रेस में दो फाड़ तो हो ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा अंदरूनी कलह वहां अभी भी जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी वो ये सोचते हैं कि इस चुनाव के बाद भी वो सीएम रहेंगे, जो कि होना नहीं है। कई नेता अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां कई लोग अपने आप को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं और पार्टी आलाकमान को कोई इससे लेना देना नहीं है। उत्तराखंड में भी हम देखें कि उत्तराखंड में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ये चारों धाम की योजना बनाई गई, जिस तरह से मोदी जी ने खुद केदारनाथ धाम में जाकर के चीज़ों का जायजा लिया, उससे उत्तराखंड की धरती पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और जिस तरह के विकास के काम केंद्र के हुए, उसको लेकर पहले ही ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां बनने जा रही है। कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है, यूं कहूं तो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि वहां आप पार्टी लगी हुई है पहले से। लेकिन अब ये जो कांग्रेस की फूट सामने आई है, ये दर्द झलका है, और ये दर्द है उन नेताओं का जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस में दिया है। मैं हरीश रावत जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो कब से कांग्रेस में हैं। वो उन्होंने किस तरह से उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में मजदूरों की यूनियन खड़ी की कांग्रेस के लिए, जगह जगह जाकर पूरे भारत में भ्रमण करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उस तरह का काम करते रहे और जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति रहे वो। लेकिन आज राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, सोनिया गांधी की नेतृत्व वाली जो कांग्रेस है, उसमें उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है जो कांग्रेस के नींव के पत्थर रहे हैं। और इसलिए G23 में हमने देखा, जिसमें मनीष तिवारी भी है, इसके साथ में गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर थे और उनको राज्यसभा में दोबारा कांग्रेस नहीं लेके आई। तो उसके बाद कपिल सिब्बल और ये सब नेताओं ने मिलकर के अलग से एक रैली भी की थी, जिसमें सभी ने भगवा कलर की पगड़ियां पहनी थी। उससे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ये नेता अपना एक हिंदुत्ववादी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अपना एक संविधान के कारण यह है कि जो 60 के ऊपर की उम्र हो गई जिनकी, उनको वो पार्टी में बड़ा पद नहीं देते। बहरहाल वो अंदर की चीज़ें अंदर चल रही है। लेकिन ये G23 में जो नेता मनीष तिवारी है वो पंजाब से आते हैं, और पंजाब की राजनीति में आज की डेट में मनीष तिवारी को दरकिनार किया जा रहा है, सिद्धू को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इससे मनीष तिवारी भी अपने को अलग महसूस कर रहे हैं। और G23 के जितने नेता हैं वो पहले ही राहुल गांधी के द्वारा अलग कर दिए गए। हरीश रावत जी का अभी ताज़ा जो हमने देखा, अपमान कह सकता हूं मैं उसको, देहरादून में रैली थी और उस रैली में राहुल गांधी गए थे, वहाँ बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे गांधी खानदान के, वहाँ हरीश रावत जी के पोस्टर भी थे, उन पोस्टरों को हटवा दिया गया। और वो पोस्टर जब हटे तो उसके बारे में उन्होंने देवेंद्र यादव जो हैं उनके बारे में कहा कि भाई किसने हटवाए, तो देवेंद्र यादव ने हटवाए। अब इस वजह से उन्होंने पार्टी आलाकमान को उसकी शिकायत की, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो, यानी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसमें जो नेता कांग्रेस में पुराने समय के रहे हैं उन सबको ये महसूस हो रहा है इस टाइम कि दिल्ली में उनकी कोई सुनता नहीं है, और दिल्ली में वही चाटुकारिता जो करने वाले लोग हैं, बस इर्द गिर्द राहुल गांधी के जो है दोबारा से वो माहौल बन रहा है कि जो राहुल गांधी के निकट के लोग हैं केवल उनकी आगे चलती है। अब चाहे वो उनका जमीन में जुड़ाव हो ना हो,
पार्टी में उनकी कोई पैठ हो या ना हो, या कभी अभी अभी के आए हुए हों। और इस तरह से अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं का कहना है, जो वहाँ पे धामी जी हैं, सीएम हैं, उन्होंने भी हालांकि ये कहा कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसे समय में जब चुनाव आ रहे हैं, ये आपस की फूट इनकी दिखा रही है कि कांग्रेस का संगठन अब उत्तराखंड में तो कम से कम नहीं है, हमने जो यहाँ काम किए हैं उसका लाभ मिलेगा। तो वहीं एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इस समय हरीश रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूं तो आपको बताऊं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधा सोशल मीडिया और व्यक्तिगत तौर पर भी उनको ऑफर दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन हरीश रावत जी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तब फिर, क्योंकि सीएम फेस वो नहीं होंगे, उत्तराखंड की राजनीति में एक तरह से हरीश रावत का असर है, तो पार्टी अगर ज्वाइन भी भारतीय जनता पार्टी करते हैं तो उसका लाभ तो 100% मिलेगा ही। दूसरी तरफ जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि मनीष तिवारी ने जिस तरह से ट्वीट किया है मुखर होकर के, अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर घेरते आए, लेकिन ये इस तरह के ट्वीट करना, पहली बार खुलकर केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाना, लुटिया डूब रही है, डूबते तक काम होना, इस तरह के बयानबाजी करना निश्चित रूप से सीधा राहुल गांधी को चुनौती है। और यह माना जा रहा है, जिस तरह से मनीष तिवारी ने कहा कि नया साल नई दिशा दिखाएगा, यह माना जा रहा है कि वो कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखें बड़े बड़े कई चेहरे, कांग्रेस के कई चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं, और पंजाब के अंदर एक बदलाव की बात चल रही है। और बदलाव के चलते ये सब लोग देख रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को किस आनन फानन में मुख्यमंत्री बना दिया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड कर दिया गया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पर्सनल पकड़ है जिन लोगों पर, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के विधायक हैं, वो तो कैप्टन के साथ हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको अब कांग्रेस में घुटन महसूस होने लगी है, क्योंकि कांग्रेस का जो काम है वो देखिए हमेशा ऐसा रहा है कि फूट डालो राज करो। और अभी राहुल गांधी ने जिस तरह से लिंचिंग शब्द पर बयान दिया कि हमने तो 2014 के पहले लिंचिंग ही नहीं देखी, इससे पंजाब के अंदर एक तरह से आक्रोश जनता के अंदर आया। और मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाला, उन्होंने ट्वीट भी किया कि राहुल गांधी जी तो देश के सबसे बड़े लिंचर जो थे वो राजीव गांधी थे, क्योंकि उनके रहते लगभग 9000 सिखों को कत्लेआम कर दिया गया, महिलाओं के साथ रेप हुए, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी का बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी उन्होंने अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता इस दंगे को अगुवाई कर रहे थे, उन सबको क्लीन चिट दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, केस क्लोज कर दिए गए, दोषियों को सजा नहीं हुई। तो वो कहते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा के, यदि मोदी जी की सरकार ना आई होती तो कभी भी ये टाइटलर जैसे लोग जेल में ना जाते। यानी मोदी जी के आने के बाद केस रीओपन हुए, केस चले, और आज वो दोषी जेल के अंदर हैं, बाकियों का नंबर भी लगा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद यदि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 14 के पहले तो लिंचिंग देखी नहीं, तो उनको क्या 84 याद नहीं है? और अगर याद नहीं है तो उनको याद करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए, जो अभी तक नहीं मांगी है। पंजाब में इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल वापसी लिए थे, कृषि बिल, इस पर माफी मांगी थी उस दिन और कहा था मुझसे कुछ भूल हुई, तो लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री ने माफी जो मांगी है गुरु पर्व के दिन, वो सिख समाज से माफी मांगी है। इसका एक पॉजिटिव संदेश पंजाब में गया है। तो एक तरह से मैं कहूं तो उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब में भी कांग्रेस की जमीन खिसक रही है पूरी तरह, और वहां अब बड़ा दल बनकर अगर कोई उभरेगा तो भारतीय जनता पार्टी के चांस लग रहे हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वजूद नहीं था। अकालियों पर पहले ही ड्रग के मामले में केस हैं, कई नकली ट्रांसपोर्ट बसें जो चल रही हैं बिना परमिट की, उनके ऊपर रोज रेड की जा रही है। यानी अकाली तो पहले से ही भ्रष्टाचार को लेकर पंजाब के अंदर बदनाम है।
कांग्रेस में दो फाड़ हैं और कांग्रेस के बचे कुचे लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो गठबंधन है कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार पंजाब में बनना तय माना जा रहा है। इसका सारा का सारा लुटिया डुबाने का जो श्रेय है वो किसके सर जाता है? तो राहुल गांधी के। क्योंकि राहुल गांधी हम देख रहे हैं पिछले कई साल से वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम नहीं कर रहे, वो भाजपा को हराने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उनका लक्ष्य ये है कि हम चाहे जीरो हो जाएं लेकिन बीजेपी को हराएं। वो छुटपुट काम जैसे गली का गुंडा होता है ना, कि कहीं किसी को थप्पड़ मारिया हो, किसी का शीशा तोड़िया हो, उस बात के लिए भी कोई अगर पैसा दे दे, तो इस तरह का काम अब कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी से सामने से लड़ नहीं सकती, बीजेपी को हरा नहीं सकती किसी भी राज्य में, अकेले में दम पड़ा नहीं है। तो अब क्या कर रही है? कहीं आंदोलन करा दो, कहीं रेल का धरना करा दो, कहीं प्रदर्शन करा दो। बस छुटपुट घटनाओं को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये ड्रामा चल रहा है। वो देखते हैं कहीं दलित लड़की के साथ कुछ हुआ हो तो बीजेपी का शासन हो तो वहां जाके धरना प्रदर्शन करो, लोगों को भड़काओ। किसान आंदोलन की फंडिंग अभी करी थी, उसमें उन्होंने मुंह की खाई है, और अभी जो जांच चल रही है इस सब में अभी खुलासा होना बाकी बचा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और कांग्रेस का एक और चरित्र सामने आ रहा है राहुल गांधी की नेतृत्व में, कि सीनियर लीडर कितनी भी मेहनत करें उनको उनका परिणाम मिलना नहीं है। राहुल गांधी अपनी मर्जी चलाएगा। जो हमने देखा था एक बार मनमोहन सिंह के द्वारा साइन किए हुए दस्तावेज फाड़ दिए थे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये उसी समय उसने बता दिया था कि यहां बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है, यहां पार्टी के काम करने वाले लीडरों का सम्मान नहीं है। चापलूसी करोगे, चाटुकारिता करोगे, आगे बढ़ोगे। और ये ट्रेंड हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी जो उनका ड्राइवर हुआ करता था, आज वो सीएम बन गए, कहीं के कहीं सीएम बन गया था फिर वो। तो ऐसे ही इस गांधी खानदान की चाटुकारिता करने का ट्रेंड है, और यही कारण है कि पार्टी का अध्यक्ष अभी तक, पार्टी इस गांधी खानदान के बाहर का नहीं बना है, गांधी खानदान रहेगा। दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भतीजे भांजे अभी भी हैं, लेकिन कोई उनका नाम जानता है क्या? पूरे देश में उनका कोई नाम नहीं जानता कि उनकी भतीजी भांजी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं तो चाहते तो वो किसी को भी राज्यसभा लोग से सांसद बनवा सकते थे, वो भी जब प्रधानमंत्री थे भाई बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। सुषमा स्वराज को देखिए, उनके बच्चों के बारे में कोई जानता है क्या? मनोहर पारीकर के बारे में कोई जानता है क्या कि उनके बच्चे क्या करते हैं? अरुण जेटली इतना बड़ा नाम रहे हैं और पार्टी में रणनीतिकार रहे, उनके बच्चे क्या करते हैं? राजनीति तो नहीं करते। चाहते तो अपने बच्चों को ये भी राजनीति में कहीं ना कहीं आज मंत्री बनाए रखते, केंद्र में मंत्री होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वाकई में एक नियम, कायदा, कानून और संविधान है, और वो सबको साथ लेके चलने का है। वहां खानदान, परिवार की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, कुछ में अगर काबिलियत है और उन्होंने अपना एम ही राजनीति बनाया है तो अपने बल पर आगे आए। मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण देकर ये समझ में आएगा कि आप देखिए राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह विधायक है नोएडा से, लेकिन मंत्री नहीं है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा राजनाथ सिंह जी का कैरियर है। चाहते तो मोदी जी से मिलकर, या कांग्रेस की सरकार अगर होती तो मोदी जी और अमित शाह से कहकर बेटे को मंत्री बनाया होता, केंद्र में बना देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कांग्रेस का जब शासन रहा है जहां भी, वहां भाई भतीजावाद सबसे आगे रहा है। यह कांग्रेस की नीति रीति है। तो जो लोग उसमें घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुतों को तो यह लग रहा है कि बस केवल हमारा जीवन यहां दरी बिछाने में बीत जाएगा, तो उनके लिए ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी में चांस है कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी किसी दिन केंद्रीय मंत्री हो सकता है या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। हेमंत बिस्व शर्मा, मनोहर लाल खट्टर और योगी जी, ये ऐसे नाम हैं जिनको मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई जानता भी नहीं था कि ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब लोग अब भाजपा में ज्वाइन करेंगे। अब सवाल ये है, मनीष तिवारी और हरीश रावत जी कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, देखते रहिए। वंदे मातरम।